दिलकश अंतरे। कबीर साहब। संत कबीर को जो इंसान समझ नहीं पाता वो फिर कुछ भी नहीं समझ पाएगा, और जिसने सरल संत कबीर को समझ लिया उसे कुछ और समझने की आवश्यकता ही नहीं रहती। कबीर बाहरी सुख बोध और बाहरी खोज के भटकाव से परे हमें आत्म खोज के द्वारा आत्मबोध की अनुभूति करवाते हैं। आइए कोशिश करते हैं कबीर साहब को समझने की। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहूँ दिस फिरे, या तो सुमरन नाही। हाथों में माला फेरते हुए मुंह से राम राम करते रहना ढोंग ही होगा। जब तक आपका मन 100 तरह की बातों में उलझा हुआ है, इसे तो सिमरन नहीं कहा जा सकता ना। माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। संसार में रहकर मोह माया भी छोड़ने से कुछ नहीं हो सकता जब तक अहंकार नहीं छोड़ा जाता। अहंकार तो अच्छे भले ऋषि मुनियों को भी स्वाहा कर देता है, उन्हें अजगर की तरह निगल जाता है। चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहत कबीर दो ना मिले, एक ले दूजी डाल। कबीर जी का भावार्थ ये कहता है कि चींटी की तरह मनुष्य को लोभी प्रवृत्ति का न होकर संतुष्ट भाव में उपलब्ध के संपूर्ण उपयोग से तृप्ति प्राप्त करनी चाहिए, फिर किसी और चीज की चाह मन में लानी चाहिए। कबीर माया पापनी, फंद ले बैठी हाट, सब जग तो फंदे परा, गया कबीरा काट। सांसारिक पापनी माया फंदा लेकर बाजार में बैठी है। समस्त संसार इस फंदे में फंसा हुआ है। कबीर की तरह कोई खुद को बचा सकता है तो फंदे में फंसने से खुद को बचा ले, उसी की जीवन यात्रा सफल मानी जाएगी। पढ़े गुने सीखे सुने, मिट्टी न संशय सूल, कहे कबीर का सो कहूँ, ये ही दुख का मूल। कबीर बड़ी वेदना से कहते हैं, किताबी ज्ञान पढ़ा भी सीखा भी, परंतु मन के संशय का निवारण नहीं हो पाया, यही दुख का मूल कारण है। मानवता का ज्ञान आचरण में जब तक नहीं है, सद्गुण और नेक राह जब तक जीवन का आधार नहीं है, तब तक किताबी ज्ञान का औचित्य नहीं है। पोथियां पढ़कर भी संशय और भ्रम दूर नहीं हो रहा, ये दुखड़ा किसके आगे रोया जाए। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनो करी लेत। कौवा किसी से कुछ छीनता नहीं है और कोयल किसी को कुछ दे नहीं देती, पर कौवे की कर्कश वाणी के कारण हम उसे दुत्कारते हैं, और कोयल की मीठी बोली चूंकि हमें आनंदित करती है, इसीलिए हम उसे आवकारते हैं। माटी का एक नाग बना के, पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले, ले लाठी धमकाया। जिंदा बाप कोई न पूजे,
मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। कबीर साहब का संदेश बहुत स्पष्ट है कि प्रतीकात्मक पूजा पाठ के आडंबर से ईश्वर प्राप्ति नहीं होने वाली। मिट्टी के सांप की तरह मिट्टी की मूर्तियों को हम पूजते हैं और असल व्यवहारिकता में असली सांप की तरह ईश्वर की अवहेलना करते हैं। इंसान भी कितना मूर्ख है जो जिंदा बाप को धुतकारता है और मरे बाप को कौवे के द्वारा पुचकारता है।